नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक। ब्लैक जो फिल्म है ये हेलेन केलर जो कि अंधी थी उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। शिमला की 42 वर्षीय बधिर अंध एंग्लो इंडियन महिला मिशेल मैकनेली सन्नाटे और अंधेरे से भरी हुई दुनिया में रहती हैं। एक दिन मिशेल अपनी माँ कैथरीन और उसकी बहन सारा मिशेल के पूर्व शिक्षक देवराज सहाय को अपने घर के पास भटकते हुए पाती हैं। उन्हें अल्जाइमर रोग के अंतिम चरण का पता चलता है। उन्हें एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराया जाता है। उनकी गिरावट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए मिशेल देवराज के ठीक होने में मदद करने का संकल्प करती है, ठीक उसी तरह जैसे देवराज ने एक बार उसकी सीमाओं को पार करने में उसकी मदद की थी। कहानी मिशेल के शुरुआती सालों में वापस जाती है। 2 साल की उम्र में एक बीमारी के बाद उसने देखने, सुनने और बोलने की अपनी क्षमता को खो दिया था, जिससे हिंसक विस्फोट और अलगाव उसमें आ गया था। उसके माता-पिता पॉल कैथरीन उसकी देखभाल करने के लिए संघर्ष करते हैं, विशेष रूप से सारा के जन्म के बाद। जब मिशेल 8 साल की हो जाती है तो देवराज देहरादून का एक उत्साही और अपरंगत शिक्षक उनके जीवन में प्रवेश करता है। वह अनुशासन और दृढ़ता के माध्यम से मिशेल तक पहुंचने में विश्वास करता है, यहाँ तक कि समय और विश्वास के बदले में वह वेतन लेने से भी इनकार करता है। उसके अपरंपरागत तरीके शुरू में पॉल को चिंतित करते हैं, लेकिन कैथरीन उसे जारी रखने की अनुमति देती है जब तक पॉल व्यापार के लिए बाहर जाता है, शिष्टाचार सीखना शुरू कर देता है। हालांकि वह शब्दों के अर्थ को समझने के लिए संघर्ष करती है, एक महत्वपूर्ण क्षण में वह उसे पानी की अनुभूति को उसके नाम से जोड़ने में मदद करने के लिए एक फव्वारे में फेंक देता है। वयस्क होने पर मिशेल स्पष्ट और भावपूर्ण हो जाती है, संकेत और नृत्य भी कर पाती है। देवराज की मदद से उसे एक विश्वविद्यालय में पहली बधिर अंध छात्रा के रूप में प्रवेश मिलता है। कई वर्षों तक बार बार असफल होने के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है। पाठ्यक्रम का ब्रेल संस्करण और बेहतर टाइपिंग कौशल अंततः उसकी प्रगति में सहायक होते हैं। इस बीच देवराज का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। वह मिशेल को भूलने लगता है। मिशेल सारा के साथ भी सुलह कर लेती है, जो लंबे समय से उसे दिए जाने वाले ध्यान से नाराज थी। सारा की शादी के बाद मिशेल प्यार के बारे में सोचती है और शारीरिक स्नेह को समझने की कोशिश में देवराज से उसे चूमने के लिए कहती है। परेशान होकर वह बिना किसी चेतावनी के चला जाता है। 12 साल बाद मिशेल आखिरकार कला स्नातक की डिग्री हासिल करती है और स्नातक समारोह में भाषण देती है। वह अपना स्नातक वस्त्र देवराज के लिए बचा कर रखती है, जिससे वह अस्पताल में मिलने जाती है। वहां देवराज कुछ देर के लिए होश में आता है और उसकी उपलब्धि को पहचानता है। अंतिम दृश्य में मिशेल श्रीमती नायर को एक पत्र लिखती है, जिसमें देवराज के भाषण सीखने की दिशा में उठाए गए कदमों का वर्णन है। जब वे वाह शब्दांश का उच्चारण करते हैं तो उनके शुरुआती पाठों की याद दिलाता है। मिशेल घोषणा करती है कि वह देवराज का स्कूल का पहला दिन है। फिल्म का अंत उसके एक मोमबत्ती जुलूस में शामिल होने के साथ होता है, जो देवराज के निधन और उसकी यात्रा के पूरे चक्र का संकेत देता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ये मूवी भी काफ़ी हिट गई थी।
ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।